हाय फ्रेंड्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को समझने की ये एक जो रिसर्च मेरी चल रही है उसमें मुझे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिखा जो जीविका की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसको कहते हैं दीदी की लाइब्रेरी। आई थिंक ये किसी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं पता। पर दीदी की लाइब्रेरी एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देखने के बाद, समझने के बाद मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो जनरली दीदी की लाइब्रेरी है क्या? वो ये है कि अमूमन लाइब्रेरीज़ में हमें जाना पड़ता है, वहाँ पर एक फ़ीस जमा करनी पड़ती है। उस फ़ीस को सबमिट करने देने के बाद हमें लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है, हम किताबें वगैरह पढ़ सकते हैं। पर दीदी की लाइब्रेरी थोड़ी अलग है। ये जीविका की दीदियाँ हैं, वो उनको चलाती हैं। और इसके अनुरूप ये होता है कि वहाँ पे जो बच्चे जो कि जिनके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, वो उस लाइब्रेरी में आते हैं बाकी बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, बाकी फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठते हैं। और कई बार ऐसा मैंने भी देखा है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे पढ़ते हैं, और बाकी का जो समय बचता है वो वहाँ पर जा अपनी जीविकापार्जन के लिए वो नौकरी भी करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप में, बाकी जगह पे, ताकि वो अपना खर्च भी निकाल सकें। तो दीदी की लाइब्रेरी एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जो दीदी जीविका की दीदियों ने ही ये प्रपोजल रखा था कि ऐसा कोई एक लाइब्रेरी हो जहाँ पर उनके बच्चे भी कई बार घर की परिस्थिति से तंग आ जाते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लिमिटेड रूम्स रहते हैं। तो वहाँ पर आकर वो दीदी वो ऐसे लाइब्रेरीज़ में आकर पढ़ सकें जहाँ पे उनको नॉइज़ फ्री एटमॉस्फेयर मिले, और वो अच्छे घंटे 6-7 घंटे आराम से पढ़ सकें। और पढ़ने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो होती है वो उससे रिलेटेड सारे मटेरियल्स उनको मिलते हैं, वाईफाई की कनेक्शन मिल रही है जहाँ पर वो पढ़ पाते हैं और एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहे हैं। जी हाँ, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स, इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम्स और बाकी जो भी बिहार लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ से बच्चे अपनी सिर्फ सेल्फ स्टडी करके और वहाँ की जो सोर्सेज होती हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके एग्ज़ाम्स निकाल रहे हैं। सोचिए कि सेल्फ स्टडी और ये जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कैसे किया जा सकता है। हम सिर्फ बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बट जीविका की दीदी की जो इनिशिएटिव है, मैं इसको बिल्कुल सल्यूट करती हूँ कि इतना मुझे शायद इसके बारे में पता नहीं था। मैं पढ़ते पढ़ते वो स्नोबॉल नॉलेज होता है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो यहाँ करते करते मैं यहाँ तक पहुँची और मुझे जब पता चला कि जीविका की दीदियाँ इतना कुछ कर रही है। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे और जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे कि वो दीदी की रसोई हो, कैंटीन हो, ये सब तो चलते ही हैं। इसके बारे में तो मैंने सुना था, बट दीदी की लाइब्रेरी समथिंग विच वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव, और मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप क्राइंग एंड क्रिबिंग अबाउट आवर करंट सिचुएशन, एंड वी शुड अप्रिशिएट वॉट एवर वी हैव, और उसको हमें बहुत अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, यहाँ के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़कर, सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़कर अपने आप को, यानी दिमाग है, बस उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी घर से बाहर निकलकर। ज़रूरी नहीं कि बाहर के शहरों में ही जाएं और बाहर के शहरों में ही बड़ी बड़ी नंबर 10-10, 20-20 हज़ार की कोचिंग में पढ़ाई करें। नहीं, नॉलेज तो हमारे पास है, बस हमें चाहिए एक स्थिर जगह जहाँ हमें कोई बैठा दे, हम पढ़ लें और पढ़ के हम कोई एग्ज़ाम निकाल लें। हैट्स ऑफ टू सच स्टूडेंट्स एंड हैट्स ऑफ टू जीविका दीदीज। स्टे ट्यून्ड।